रामपुर नाम तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी अंधेरे में शुरू होती है और अंधेरे में ही खत्म हो जाती है। ये पहली चीज थी जो गांव वालों ने मुझे कही थी, बेटा रात को बाहर मत निकलना। मुझे लगा अरे ये तो बस गांव की पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास होगा। पर मुझे उस वक्त क्या पता था कि मैं कितना गलत था। मेरा नाम अमित है। मैं शहर की भागदौड़ से दूर रामपुर आया था दादाजी का पुराना घर बेचने के लिए। उनकी मौत के बाद वो घर 5 साल से वीरान पड़ा था। और सिर्फ घर ही नहीं, पूरा गांव शाम 7 बजे के बाद वीरान हो जाता था। ऐसी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में गूंजने लगे, जैसे पूरा गांव किसी अनजाने डर से अपनी सांसें रोक लेता हो। और फिर मेरी पहली ही रात वहां मैंने उसे देखा। नहीं, उसे कहना ठीक नहीं होगा। वो एक परछाई जैसा था, एक अजीब सी खामोश सी परछाई। घर के ठीक सामने वाली गली के नुक्कड़ पर हर रात एक ही जगह एक आदमी खड़ा रहता था, लंबा सा, पतला सा, और उसका चेहरा वो हमेशा अंधेरे में छिपा रहता था। अजीब बात ये थी कि वो सिर्फ रात में ही दिखता था। दिन में वो जगह बिल्कुल खाली होती थी। मैंने चेक किया, सुबह, दोपहर, शाम, कुछ नहीं। पर जैसे ही सूरज ढलता वो वहीं खड़ा मिलता था, अपनी जगह पर, बस खामोश, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, या शायद मेरा। कई दिनों तक ये चलता रहा। तो एक शाम मैंने हिम्मत जुटाई और पास के चाय वाले से पूछ ही लिया, चाचा वो कोने पर रोज रात को कौन खड़ा रहता है? सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और चाय का कांच का गिलास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर छन से टूट गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस जमीन को घूरते हुए फुसफुसाया, उसके बारे में बात नहीं करते। उस दिन तक डर बस एक वहम था, एक कहानी थी। पर फिर वो रात आई और उस रात डर ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे आज भी वो वक्त याद है। घड़ी में 12:47 हुए थे। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। एकदम घना स्याह अंधेरा। मेरे कमरे का बल्ब एक आखिरी बार फड़फड़ाया और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अंधेरे में आंखें एडजस्ट हुईं तो मैंने आदत की वजह से खिड़की से बाहर देखा और मेरी सांसें वहीं थम गईं। वो आदमी गली के कोने पर नहीं था, वो मेरे गेट के ठीक बाहर खड़ा था, बहुत पास। अंधेरे में भी उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थी, वो बस 2 काले गड्ढे थे, और वो मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस उसे घूरता रहा। तभी अंधेरे में मेरे फोन की स्क्रीन जली। एक मैसेज आया था किसी अननोन नंबर से। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, दरवाजा बंद रखना। पर मुझे क्या पता था कि दरवाजा बंद रखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तभी दरवाजे पे एक बहुत बहुत धीमी सी दस्तक हुई। खट खट खट, जैसे कोई नाखून से खरोच रहा हो। और फिर एक आवाज आई, एक सूखी, सरसराती हुई फुसफुसाहट जिसने मेरा नाम लिया, अमित। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा छाती से बाहर आ जाएगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर तभी मुझे एहसास हुआ, 1 मिनट, वो आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। वो तो घर के अंदर से आ रही थी, किसी दूसरे कमरे से। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो घर में अकेला था। मैंने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और वो वहीं था, मेरे पीछे। हॉल के बीचों बीच वो आदमी घर के अंदर खड़ा था, जबकि दरवाजा तो अभी भी अंदर से बंद था। फोन की हल्की सी रोशनी में मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। उसकी चमड़ी बिल्कुल सूखी और खिंची हुई थी, जैसे किसी लाश की होती है। उसकी गर्दन पर रस्सी से घिसने के गहरे काले निशान थे और उसकी काली आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। उसकी बेजान आवाज जैसे किसी सूखे पत्ते के रगड़ने से निकलती है, कमरे में गूंजी। उसने कहा, तू मुझे देख सकता है, इसका मतलब तेरा वक्त आ गया है। मैं चीख भी नहीं पाया, बस डर के मारे पीछे की तरफ भागा और सीधा जाकर पुरानी लकड़ी की अलमारी से टकराया। मेरे टकराते ही उसका दरवाजा एक चरचराहट के साथ खुल गया और अंदर से
कुछ पुराना पीला पड़ा हुआ कागज जमीन पर आ गिरा। वो एक पुराना अखबार था। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया। हेडलाइन मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। रामपुर गांव में 12 लोग लापता, सभी को आखिरी बार रात में देखा गया था। और तारीख ठीक 15 साल पहले की थी। अखबार में एक आदमी की कहानी छपी थी। नाम था राघव। उस पर इल्जाम था कि वो रात में लोगों के घरों में झांकता था, उनका पीछा करता था। और फिर एक रात गांव के गुस्साई भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने राघव को पकड़ा और उसी गली के कोने वाले पेड़ से लटका दिया। राघव मर गया, लेकिन अखबार के मुताबिक मरने से पहले उसके आखिरी शब्द एक बद्दुआ थे। वो चिल्लाया था, मैं सिर्फ रात को आऊंगा और जो भी मुझे देख पाएगा वो मेरे साथ जाएगा। और उस पल सब कुछ साफ हो गया। वो जो कुछ भी हो रहा था वो एक पैटर्न था, एक सिलसिला। पहला कदम गली का कोना, दूसरा कदम घर का गेट, तीसरा खिड़की के बाहर, चौथा घर के अंदर, और अब 5वां और आखिरी कदम वो ठीक मेरे सामने खड़ा। उसकी वो भयानक मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने अपनी उसी सूखी आवाज में कहा, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी दिन में नहीं दिखोगे। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, मतलब मैं बस इतना ही फुसफुसा पाया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अमित का घर खामोश था। दरवाजा अंदर से बंद था। दोपहर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो गांव वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घर पूरी तरह खाली था। अमित वहां नहीं था। पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला सिवाय एक चीज के। सामने वाली दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, वो कभी दिन में नहीं दिखा, अब मैं भी नहीं दिखता। रामपुर के लोग कहते हैं उस दिन के बाद से रात को उस गली के कोने पर अब एक नहीं 2 साए दिखते हैं। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में कहीं कोई परछाई दिखे, कोई ऐसा जो सिर्फ अंधेरे में ही नजर आता हो, तो अपनी आंखें फेर लेना, क्योंकि उसे देखना ही पहली और आखिरी गलती है।